नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। आपने सुना होगा कि देश के कुछ बड़े और स्वनामधन्य वकीलों का सुप्रीम कोर्ट में बहुत जलवा है। वे जब चाहे जिस मामले को चाहे तुरंत मुंह से बोलकर ही लिस्ट करा लेते हैं और बाकी सारे मामले छोड़कर उस पर पहले सुनवाई भी हो जाती है और राहत वाले ऑर्डर भी आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसे वकीलों के दिन लद गए हैं। नए सीजेआई सूर्यकांत ने इनके पर कतरने का इंतजाम कर दिया है। जी हां, अब ना तो मौखिक तौर पर किसी मामले की लिस्टिंग होगी और ना ही उनकी अर्जेंसी के हिसाब से मामले को सुना जाएगा, बल्कि ये अदालत तय करेगी कि मामले को कब सुनना है। अब सीजेआई के इस फैसले के बाद सिब्बल सिंघवी जैसे बड़े वकीलों को झटका जरूर लगा है। खैर, वैसे भी जब से नए सीजेआई आए हैं उनके फैसलों ने एक विशेष गैंग के पसीने छुड़ा दिए हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर सबको चौंकाया। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उन्होंने ये संदेश दिया कि वे भारतीय संस्कारों और मूल्यों से जुड़े हैं। फिर उन्होंने एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट के मामले में सुनवाई को स्वीकार कर सबको चौंका दिया। दरअसल मोदी सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए ये एक्ट लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। लेकिन कुछ वकील इसको लेकर हर सीजेआई के पास फिर से सुनवाई के लिए जाते रहे कि इस मामले को सुनना चाहिए, लेकिन सारे सीजेआई इसे सुनने से भी इनकार कर देते थे। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और अब इस पर सुनवाई होगी। फैसला क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। वही एसआईआर वाले मामले में भी सिब्बल और सिंघवी को जिस तरह से टिप्पणियां सीजेआई सूर्यकांत से सुननी पड़ रही हैं, वो भी चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इससे ज्यादा चर्चा हो रही है सीजेआई के उन तीनों फैसलों की जिनमें सुप्रीम कोर्ट में एक गैंग की चूल्हे हिला दी हैं। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यभार संभालते ही सीजेआई सूर्यकांत ने 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन फैसलों के बाद अब कोर्ट में तारीखों पर तारीख आसान नहीं होगी। बड़े प्रशासनिक बदलाव लागू करने का ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केस लिस्टिंग, जल्द सुनवाई और स्थगन से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से व्यवस्थित करने की बात कही है और ये नए नियम 1 दिसंबर से लागू भी हो जाएंगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 सर्कुलरों का सबसे बड़ा असर ये होगा कि सीनियर एडवोकेट अब किसी भी मामले की मौखिक मेंशनिंग नहीं कर सकेंगे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े सभी जरूरी मामलों की स्वतः लिस्टिंग 2 कामकाजी दिनों के भीतर होगी और वो भी बिना किसी मेंशनिंग के जरूरत के। अदालत ने ये भी साफ कर दिया है कि तुरंत अंतरिम राहत वाले मुद्दे जैसे बेल, अग्रिम जमानत, हेबियस कॉर्पस, डेथ, पर्सनैलिटी, बेदखली या ध्वस्तीकरण रोक बिना देरी सीधे सूचीबद्ध किए जाएंगे। सीजेआई सूर्यकांत के कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जारी यह सुधार सुप्रीम कोर्ट में अनियंत्रित मौखिक मेंशनिंग को रोकने, सुनवाई की टाइमलाइन को पारदर्शी बनाने और लिबर्टी संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लक्ष्य के तहत लागू किए गए हैं। अब एडवोकेट्स को स्लॉट के लिए प्रतिस्पर्धा या कई बार मेंशनिंग का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। साथ ही कोर्ट के स्थगन की प्रक्रिया को एक सख्त और एक समान ढांचे में ढाल दिया है। अब केवल विरोधी पक्ष की पूर्व सहमति होने पर ही स्थगन का अनुरोध स्वीकार होगा, वह भी तय समय सीमा के भीतर। नए निर्देशों के अनुसार कोर्ट में मौखिक मेंशनिंग केवल उन्हीं मामलों के लिए होगी जो 1 दिन पहले जारी मेंशनिंग लिस्ट में शामिल हो। सीनियर काउंसिल को मेंशनिंग से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि युवा जूनियर वकीलों को ये जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। दूसरी ओर स्वतः सूचीबद्ध होने वाले मामलों में सबसे बड़ा सुधार बेल प्रणाली में हुआ है। जैसे ही कोई जमानत याचिका रजिस्टर होती है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल को एडवांस कॉपी देना अनिवार्य होगा। इसके प्रूफ ऑफ सर्विस जमा किए बिना याचिका ना तो वेरीफाई होगी और ना ही लिस्ट। इससे सरकार की ओर से अदालत में प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्पष्ट हो गई है।
जहां स्वतः लिस्टिंग लागू नहीं होगी, वहां वकीलों को तय प्रोफार्मा और विस्तृत अर्जेंसी लेटर के साथ दोपहर 3 बजे तक आवेदन देना होगा। शनिवार को यह सीमा 11:30 बजे तक रहेगी। बेहद जरूरी मामलों में ये दस्तावेज 10:30 बजे तक जमा किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब अर्जेंसी लेटर यह साबित करे कि मामला सामान्य प्रक्रिया का इंतजार नहीं कर सकता। वहीं अब तारीख पर तारीख लेने वाले वकीलों को भी तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बात बात पर स्थगन और अगली तारीख मांगने वालों को अब आसानी से ये नहीं मिलेगी। दरअसल एक पक्ष तो अदालत में लगातार सुनवाई के लिए आता रहता है, लेकिन दूसरा पक्ष अपनी मनमानी करता रहता है। अब ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्थगन केवल शोक, गंभीर स्वास्थ्य कारण या बेहद जरूरी परिस्थितियों में ही दिया जाएगा। ऑनलाइन निर्धारित फॉर्मेट में ईमेल द्वारा भेजना अनिवार्य होगा और पहले लिए गए स्थगनों की संख्या बतानी होगी। ये चारों सर्कुलर मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक अनुशासित, समय सीमित और पूर्व अनुमानी लिस्टिंग प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम माने जा रहे हैं, खासकर उन मामलों के लिए जो सीधे किसी नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़े हैं। तो नए सीजेआई ने आते ही सुप्रीम कोर्ट में सुधारों की झड़ी लगा दी है। आपको जस्टिस सूर्यकांत के ये फैसले कैसे लगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।